नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब का मुद्दा गहराया हुआ है। इसको लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शराबबंदी को सही बताया है। साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद निषाद जी हैं, जदयू के प्रवक्ता। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का समर्थन कर दिया है शराबबंदी के मुद्दे पर। ये कोई नई बात तो है नहीं। जब शराबबंदी कानून बनाई जा रही थी तो उस समय जो विधानमंडल के सदस्य थे वे सभी दल के सदस्य इस शराबबंदी कानून के समर्थन में एक मत होकर के उन्होंने कानून बनाने में अपना सहयोग दिया था। तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने ये भी बातें कही हैं कि शराबबंदी को सही रूप से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, यहीं पर उनके बयान का मैं संज्ञान कर रहा हूं कि आप शराबबंदी के समर्थन तो आप मुख्यमंत्री जी के निर्णय का आप कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी सफल कैसे हो, जो शराब से जो लोग मारे जा रहे हैं या जहरीली शराब से जो लोगों की जाने गई है या डुप्लीकेट शराब या शराब कहीं से आ रहा है, उसकी बरामदगी में उसको कैसे रोका जाए, इस संदर्भ में क्या सरकार कार्रवाई करे, कैसे शराब मुक्त बिहार बनाया जाए, इस बारे में आप मुख्यमंत्री जी से परामर्श करने के लिए कभी समय नहीं लिया, कभी मिलने का काम नहीं किया, लेकिन राजनीति आप कर रहे हैं शराबबंदी पर। अरे भाई, तो नीतीश कुमार जी बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने शराबबंदी आज से 5.25 वर्ष पूर्व यानी 2016 के 1 अप्रैल से उन्होंने किया था और आज तक बदस्तूर जारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम में लगे रहते हैं और इन लोगों के सौ पर, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या उनके नए नए प्रशंसक, एक दूसरे के प्रशंसक चिराग पासवान हो, ये लोग ऐसे लोगों को साथ देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कई प्रखंड स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, पदधारक पकड़े गए हैं शराब माफिया के रूप में। ऐसे लोगों को दल से बाहर नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान को ऐसे लोगों के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आगामी 16 नवंबर को राज्य सरकार अपने स्तर पर राज्य में कैसे और बेहतरीन तरीके से शराबबंदी लागू रहे, इसमें क्या क्या और किया जा सकता है, इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक और जो कुछ करना होगा मुख्यमंत्री जी को 16 नवंबर को, कि कैसे हम रोक सकते हैं, क्या कार्रवाई करना है। इस राज्य में डीजीपी से लेकर के जिलाधिकारी, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अफसर पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे गए हैं, उनके घरों में सरकारी स्कूल खोले गए हैं। डीजीपी नारायण मिश्र एक ज़माने में बिहार के डीजीपी थे, उनके घर में आज सरकारी स्कूल चल रहे हैं। मधेपुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी सम झा पटना के गांधी सेतु पर पकड़े गए थे, रिश्वत के पैसा लिए जा रहे थे। ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं बिहार में। इस सुशासन की सरकार में कोई बच नहीं सकता है। चिराग पासवान 16 नवंबर की बैठक में आप देखिएगा कि सरकार क्या रोड मैप लाती है इस शराबबंदी के लिए। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी में जो लोगों को घर से निकाल दिया गया है, उनके घर को जब्त कर लिया गया है, गरीब लोग हैं, वो इस ठंड के मौसम में बाहर सोएंगे तो वो कैसे रहेंगे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका बड़ा गिरोह जो है उसको पकड़ा जाए, गरीब लोगों को नहीं पकड़ा जाए। मैं पहले ही बताया कि शराबबंदी कैसे सफल हो, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में न बता करके राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आप राजनीति, हम आपकी राजनीति को चलने नहीं देंगे। जिस प्रकार से आप हर चाल में आप विफल साबित हो रहे हैं, इस चाल में भी राज्य सरकार की रणनीतियों से आप विफल साबित होइएगा। और जहां तक रही गरीबों की बात, बिहार में सबसे ज़्यादा शराबबंदी से गरीबों को लाभ हुआ है। जो गरीब दिन में 500-1000 रुपया कमा करके आते थे, उस शराब पीने में ज़्यादा अपना मेहनत की कमाई खर्च कर देते थे। आज उनके पारिवारिक लाभ और पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। उनके रहन सहन, उनके पहनावा ओढ़ावा, उनके
पैतृक संपत्ति में जो वृद्धि हुई है, उनके मकान में जो वृद्धि हुई है, मकान लोग बनाए हैं। आप जब गांव में आप जाइए, आप हम सब आदमी गांव जाते हैं, आप देखते हैं कि उनके घरों में जो वृद्धि हुई है, पहले फूस का मकान हुआ करता, आज उनके घर में ईंट का मकान है। उनकी बच्चियाँ अच्छे स्कूल में, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूध के बदले आज शराब के बदले आज दूध पी रहे हैं लोग। एक और सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का हमेशा विरोध करते आए हैं, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने समर्थन किया है, तो आप लोग स्वागत करिएगा उनका। मैंने शुरू में ही बताया ना कि जिस समय 2016 में राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी कानून ला रही थी, तो बिहार के सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, जिसमें लोजपा भी शामिल था। तो उन्होंने वही बात कहा, नई बात तो उन्होंने कही नहीं। इसलिए नई बात अगर कुछ वो बताते हैं तब मानी जाएगी ना। को कहाँ कोई नई बात वो कह रहे हैं? सारे दलों के लोग तो शराबबंदी के पक्ष में है ही। रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखना चाहिए। भारत सरकार ने अभी उनको पद्म विभूषण से विभूषित किया है। स्वयं उन्होंने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो विभूषण से सम्मानित हुए थे, उसके लिए जो प्रशस्ति पत्र था उसको स्वयं ग्रहण करने गए थे। आगे सरकार देखेगी। तो हमारे साथ थे अरविंद निषाद, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सरकार सख्त है, जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं उन पर जवाबी कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने लगातार मुख्यमंत्री सहित बिहार के प्रशासन पर सवाल उठाया है और कहा है कि गरीबों को इससे सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में शराबबंदी को लेकर क्या कुछ फैसला आता है 16 तारीख को मुख्यमंत्री की बैठक के बाद। ये उस तारीख के बाद ही निकलकर सामने आ पाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।